आप देख रहे हैं संविधान तक और मगधवीर। हमारे सामने एक जाने माने लीडर, समाज सेवी लीडर जयंत गोप जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आजकल अरवल में देखा जाए तो कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। कल का ही बात है कि पप्पू वर्मा जी के द्वारा बिजली विभाग के जज साहब के ऊपर गाली गलौज और मारपीट का मामला आया। इसी विषय बिंदु को लेकर के हमारे सामने रविंद्र गोप जी हैं, जिनसे हम जयंत गोप जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत आपको भी स्वागत है। आप जो देख रहे हैं इस तरह के विवाद जो अरवल में हो रहा है, एक विधायक के जरिए जूता से मारने की बात सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पर एक घटना घटा था ना, जो भाई वीरेंद्र पार्ट 2 चल रहा है, जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि जंगल महाजंगल राज है, महाजंगल राज। इसको कितना भी निंदा किया जाए तो ये बहुत कम होगा। जिस तरह के घिनौना हरकत, घिनौना घटना माने विधायक जी द्वारा किया गया है, समझ लीजिए कि ये इतना नीच गिर गए हैं पप्पू वर्मा जी कि जी आप सोच नहीं सकते हैं। समझिए कि एक सर्किट हाउस में बुलाकर एक जेई पर मारपीट करना, माने इससे निंदनीय घटना नहीं हो सकता है। संवैधानिक पद पर पप्पू वर्मा जी हैं और सर्किट हाउस में बुला करके और स्कूटी इंजीनियर भी वहां पर हैं और मारपीट किया जा रहा है, प्रोटोकॉल का खराब किया जा रहा है। तो बड़ा गलत है सर। गलत माने इसको कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेगा कि इससे घिनौना शब्द है। समझिए कि अपने आप कोई और कहा है कि हम बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जेई साहब को बोला है कि हम क्रिमिनल हैं, हम राइफल रखते हैं। अरे मूर्ख आदमी, तुम एक तरफ कहते हो कि मैं जनता की सेवक हूं और दूसरे तरफ एक पदाधिकारी को बुला के बोलते हो कि मैं क्रिमिनल हूं। तो सबसे पहले तुम अपना क्लियर कर लो कि तुम क्रिमिनल हो कि जनता की सेवक विधायक हो। आज से पहले, अगर कुछ दिन पहले देखा जाए तो खुलेआम स्टेज से बोले थे कि जो भी आईएएस आईपीएस काम नहीं करेगा उसको कान पकड़ करके नीचे करने का काम करेंगे। लेकिन कल हम पप्पू वर्मा जी को देखे कि वो थाने में आईएएस आईपीएस के सामने बैठे थे और एफआईआर कर रहे थे। ये बताइए इस बात। और विधायक और सरकार जनता से जो वादा किया है, अगर ये लोग जनता के वादा में खरा नहीं उतरेंगे तो ये लोग के क्या किया जाएगा? शशि शर्मा जी आप बताइए कि ये लोग के क्या किया जाएगा? जो जनता को विश्वास दिला के वोट लिए हैं और जनता से आप रंगबाजी तहसील है, भाठा से रंगबाजी तहसील, आपको बालू घाट वाले से रंगबाजी के नाम पर बालू ले जाना, ये क्या चीज है बताइए? संदर्भ जितने भी विभाग के पदाधिकारी हैं, हर पदाधिकारी पर विधायक द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि हमको पैसा तहसील कर देने का काम आप कीजिए। चाहे वो कोई विभाग का ठीक कॉन्ट्रैक्टर, छोटा मोटा भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो चाहे वो हर विभाग के संदर्भ जो पदाधिकारी है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि हमको पैसा आप देने का काम कीजिए, हमको चुनाव में बहुत खर्चा हुआ है। आज से कुछ दिन पहले भी आप सुने होंगे कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के प्रति भी ये टीका टिप्पणी किए थे कि जो हॉस्पिटल है वहां से पैसा लेने का काम करते हैं। इस तरह से पप्पू यादव तो क्या चीज है लोग जानता है, पूरे बिहार जानता है। पप्पू यादव ऐसा तो लीडर माने होना माने मुश्किल है। पप्पू यादव तो माने कभी माने सोचना भी, जो पूरे अपना जमीन बेच दिया, जो अपना पेमेंट तक नहीं लेता है, उस पर अगर ये दाग लगाते हैं कि हॉस्पिटल से रंगबाजी लेते हैं, तो समझ लीजिए कि माने ये आदमी को माने अब कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कितना नीच गिर गया है आदमी, कि पैसा के लिए आपको कितना नीच तक गिर सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरे अरवल की जनता, कुर्था की जनता जानता है कि पप्पू जी क्या करते हैं और पप्पू वर्मा क्या करते हैं। पप्पू यादव गरीब के सेवा में 24 गुना 7 खड़ा रहता है और पप्पू वर्मा विधायक दलाली के लिए 24 गुना 7 खड़ा रहता है। ये जगह जगह पर, मोड़ चौराहा पर, रोड पर आदमी खड़ा किए हुए हैं कि नहीं विधायक जी के कमीशन में बड़ा खर्चा है विधायक जी के। इस तरह के जो अपराध करते हैं तो उनको तो जो है छानबीन करके दंड होने की जरूरत है। दंड की माने समझिए कि नैतिकता के आधार पर सबसे पहले पप्पू वर्मा को सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगेगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और सड़क जाम करेंगे। और इसको मैं एक
जो काला चिट्ठा है मैं खोल के रख दूंगा, और हम लोग सदन में नहीं तो सड़क पर अपनी आवाज को रखेंगे, और सड़क पर ही अपना आवाज को, पप्पू वर्मा को जो काला चिट्ठा है, यही जनता जो है एक दिन माला पहनाया है, और यही जनता एक दिन इनको उतारेगा। जो हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको देख रहे हैं, इस विवाद को लेकर के उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो सम्राट जी के है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ विधायक जी को कमीशन अलगे चाहिए, अब तो जनता से कमीशन चाहिए, पदाधिकारी से कमीशन चाहिए। आप सरकार उलझेले है कि महंगाई चरम सीमा पर देख ही रहे हैं, डीजल की स्थिति देख ही रहे हैं, पेट्रोल की स्थिति देख ही रहे हैं, गरीब भूखमरिया में मरा हुआ है, और विधायक जी कमीशन तस्ले में बेचैन है। इस विवाद अगर लिपा पोती अगर हो जाएगा तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपनी आवाज को सड़क पर रखेंगे। तो आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में राय सुझाव जरूर रखें। धन्यवाद।